हेलो एवरीवन, मैं आपका नीट मेंटर डीके सेन और आज जो है मैं आपके सामने नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशल, एक बहुत ही वाइटल टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ध्यान देंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। आपको अगर याद हो तो एनसीईआरटी का क्लास 11th जो है अपने पास, उसमें टोटल जो है बहुत सारे यूनिट्स ऐसे तो हैं, लेकिन अपने पास जो यूनिट 1 है उसका नाम ध्यान देंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अपने पास जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा एनसीईआरटी बोले या फिर आप बोले नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट होने वाला है और ये अपने पास यूनिट 1 है। ओके, इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 4 चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर इसका है वो अपना है द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान देंगे, द लिविंग वर्ल्ड अपने पास है, ये फर्स्ट चैप्टर अपना। इसी के अंडर में जो अपना सेकंड चैप्टर है ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंडर अगर गौर करेंगे तो एक और सी नंबर टॉपिक भी है या सी नंबर चैप्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये अपने पास है प्लांट किंगडम। एंड देन अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट चैप्टर है इसके अंडर वो गौर करेंगे, वो अपने पास दिया हुआ है एनिमल किंगडम। तो दीज आर 4 चैप्टर्स अंडर यूनिट 1 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, यू कैन से। सो ये फर्स्ट यूनिट में अपने पास 4 चैप्टर्स मिलेगा। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पर इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है यूनिट 1 का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जो है मैं करा दूँ। ध्यान देंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये अपने पास यूनिट 1 है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। डाइवर्सिटी का मतलब अपने पास क्या होता है? डिफरेंस। ये डिफरेंस किसी के भी बेसिस पे हो सकता है, कलर के बेसिस पे हो सकता है, रेस के बेसिस पे हो सकता है, या फिर हो सकता है वे ऑफ क्या बोल सकते हैं, आपका जो वॉइस है उसके बेसिस पे हो सकता है। बहुत सारा ट्रेट्स है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हो सकता है, मोड्स ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे हो सकता है। बहुत सारा ट्रेट्स है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस जो है अलग अलग हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अच्छा, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले जिस ऑर्गेनिजम्स की, वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा अपने पास, वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग इस चैप्टर में टोटली वैसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वैसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करने वाले कि जो लिविंग हो। लिविंग कहने का मतलब क्या होता है? जो जिंदा होने वाला है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग डिफरेंसेज को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे यूनिट में। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड को हम ऐसे ही बोल सकते हैं जीवित जगत, क्योंकि लिविंग का मतलब जीवित होता है कोई भी चीज़, है ना। बचपन से सिखाया गया है कोई भी चीज़ अगर जिंदा है या जीवित है तो हम उसे कहते हैं कि लिविंग है ना। और लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीवित जगत या जीवित चीज़ों की दुनिया जो है, इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता है क्या है। फिर अपने पास जो है इसके सब टॉपिक्स नंबर 2 में हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में जो है किस तरह की चीज़ें आती है। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि उनका स्टडी जो है अपने लिए वो आसान हो। उसके बाद थर्ड टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में करेंगे मेजरली, है ना। मेनली जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट अपने पास होगा वो प्लांट किंगडम होगा और जो सेकंड पार्ट अपने पास होगा वो एनिमल किंगडम होगा। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आप सभी को पता है कि लिविंग बींग्स जो होता है हमारे पास दुनिया में, या तो प्लांट्स होता है या तो एनिमल्स होता है। अब कोई बोलेगा सर एलियन भी होता है, तो एलियन को ना तो आपने देखा है ना तो एलियन को हमने देखा है, तो एलियन की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए, नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपनी वीडियो को प्रोसीड करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो उम्मीद है आपने जो है नोट कर लिया होगा, है ना, ये इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट सब टॉपिक में, जो कि अपने पास है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके ऊपर आज जो है हम लोग अपना पूरा जो है कॉन्सेंट्रेशन देने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। ध्यान देंगे, इसको मिटा दिया जाए। द लिविंग वर्ल्ड, देखिए बोर्ड पर लिखा गया। लिविंग वर्ल्ड जो है हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो ये हमारा जो है फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का, और इसी को जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले, इसी से हमारा जो है अपना कारवा जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल इंट्रेंस की ओर। ठीक है, ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले जानने वाले लिविंग वर्ल्ड में क्या कि लिविंग चीज़ें क्या होती है ना। लिविंग वर्ल्ड जैसे हम लोग कहते हैं लिविंग वर्ल्ड मतलब होता है क्या है, लिविंग को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, जीविंग। कोई भी चीज़ अगर जीवित है तो इसको हम लोग लिविंग कहते हैं, और वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो जीवित वस्तुओं की दुनिया या जीवित जगत बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में रहते कौन होंगे, तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहली बात है कि रहते क्या होंगे। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। कौन रहते होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। अगर बात किया जाए कि लिविंग वर्ल्ड में कौन रहता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता होगा। सही, जाहिर सी बात है, ऐसा होता है ना। जैसे कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में क्या रहता होगा, जाहिर सी बात है बैट्समैन रहता होगा, बॉलर रहता होगा, मतलब क्रिकेट प्लेयर्स रहता होगा। अगर बात किया जाए आर्मी मैन के बीच में, या फिर अगर बात करें सोल्जर्स के बारे में, तो सोल्जर्स में हमारे पास आर्मी आ गया, एयरफोर्स आ गया, नेवी आ गया, डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो पुलिसमैन वगैरह वो भी आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से लिविंग वर्ल्ड की बात अगर की जाए तो दुनिया में जितने भी अपने पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी चीज़ें जो है वो जिंदा है, जो भी जीवित है, वो सभी हमारे पास जो है लिविंग वर्ल्ड के कैटेगरी में, जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन अगर बोल दिया जाए तो क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि जो भी चीज़ जिंदा होता है, जीवित होता है, उसी को हम लोग लिविंग बोलते हैं ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, एनीथिंग, देखिए इसका डेफिनेशन लिख दिया जा रहा है, एनीथिंग which has life, है ना, are called living beings or organisms, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान देंगे, तो अपने पास वो सारी चीजें, जो भी चीजें क्या है, जिनके पास क्या हो, लाइफ हो। एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज लाइफ, एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज लाइफ इज नॉन एज व्हाट वी कॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा अपने पास, क्या क्या आएगा, क्या डॉग आएगा, यस आएगा, एनिमल्स आएगा, कैट आएगा, यानी कि पूरा पूरी हम लोग बोल सकते हैं एनिमल्स आ सकते हैं, एनिमल्स का कैटेगरी। और पूरा पूरी अपने पास क्या आ सकता है, बर्ड्स आ सकता है, और पूरा पूरी क्या आ सकता है अपने पास, एनिमल्स बर्ड्स के एक्सेप्ट, और क्या आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, है ना। और क्या आएगा, प्लांट्स आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है अपने पास लिखी गई है भी, ये सारी चीज़ें क्या है अपने पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए ध्यान देंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि दुनिया में वो सारी चीज़ें जिनके पास जीवन है, विच हैज लाइफ, एनीथिंग विच हैज लाइफ इज नॉन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड विच हैज लाइफ इज नॉन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ हमने जो है ये चर्चा अभी की हमने, है ना। अब बात करते हैं कि ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात तो हम लोग करेंगे, जिंदा चीज़ तो है। तो सबसे पहले आप ये तो बताइए सर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ। आपने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होगा, जीवन होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें क्या होगा, लाइफ होगा। अच्छा, तो आप ये तो बताइए सर कि लाइफ जो है वो क्या होता है। ध्यान देंगे, तो लाइफ जो है वो क्या होता है, ध्यान देंगे। लाइफ को हम लोग अगर चाहते हैं डायरेक्टली डिफाइन करना है तो वो पॉसिबल है नहीं। लाइफ इज नॉट डायरेक्टली डिफाइंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फिर आप पूछेंगे सर तब लाइफ को डायरेक्टली डिफाइन अगर नहीं कर सकते तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो लाइफ को डिफाइन करने का तरीका क्या है, लाइफ जो है
लाइफ कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो भी खासियत होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो किसी के पास है तो वही लाइफ होता है ना। लाइफ कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने पास लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपने पास लिखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खासियत जो है वो क्या क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जिंदा है तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या क्वालिटी होगा, क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वालिटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है वो होता है ग्रोथ, है ना। तो हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो हमें ये पता है, बचपन से हम लोग सीखे हैं कि जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब क्या, बढ़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो अच्छा, ये ग्रो करने का मतलब क्या होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये तो ग्रोथ है। ठीक है, तो ग्रोथ का डेफिनेशन अगर पूछा जाए, कोई पूछे आपसे कि ग्रोथ का डेफिनेशन तो बताइए, तो क्या होगा, ध्यान देंगे। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी चीज के मास में और साइज में इजाफा हो रहा है, यानी कि किसी चीज के मास और साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी चीज का मास और साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हम जो है 100% जो है 100% बोल सकते हैं कि ये जो भी चीज है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, ग्रोथ का जो है एक क्या बोल सकते हैं, वो कैरेक्टर है। तो ये चीज का कैरेक्टर जो होता है वो हमारे पास ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास। ग्रोथ होने से क्या होता है, किसी भी चीज का मास में इंक्रीमेंट होता है, और किस में इंक्रीमेंट होता है, साइज में इंक्रीमेंट होता है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट डालेंगे जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सबसे पहले, क्या जितनी भी चीज़ें ग्रो करती हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, व्हाट विल बी योर आंसर? आप बोलेंगे सर ऐसा तो हमने देखा ही कि सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, पर ऐसा सही नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रोथ तो करते हैं, मतलब ग्रोथ तो करते हैं पर वो लिविंग नहीं है। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रोथ तो करते हैं, ग्रोथ का प्रॉपर्टी जो है, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक तो दिखाते हैं, पर वो जो है असल में, वो जो है असल जिंदगी में हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में? अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ पहले लिखा ले, नोट पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, नोट पॉइंट लिखा रहे हैं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका सीधा मतलब यही हो सकता है कि सर जितना भी चीज जो है दुनिया में ग्रो करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जेप्शन बताइए। तो देखिए अपने पास क्या होता है, माउंटेन, क्या देखे होंगे, माउंटेन। तो ये माउंटेन जो है ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग। ओके, माउंटेन जो होता है, पहाड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, पर तब पर भी ये जो है ग्रोथ करता है। फिर भी ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो माउंटेन जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ तो करता है, मतलब ग्रोथ तो करता है, जिसका मास और साइज तो बढ़ता है, पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। समझ आया कि मतलब हमारे पास कुछ एग्जेप्शंस भी आता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो जिसमें ग्रोथ तो होता है पर वो एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अच्छा सर
आपको कैसे पता माउंटेन जो है नॉन लिविंग है? तो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ करता है, ये कैसे पता सर? तो एक बात मैं अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ध्यान देंगे, 2014 में मैंने एक लुसेंट जीके की बुक पढ़ी थी, आपने भी शायद पढ़ी होगी, स्कूल के टाइम में मैंने पढ़ी थी। तो उसमें दिया हुआ था जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, आपको ही पता होगा, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई दी गई थी 1848 मीटर, ये दिया हुआ था 2014 का लुसेंट बुक में। बट जैसे ही मैंने 2020 में लुसेंट बुक वापस से निकाली, इसको मैंने पाया कि ये जो है 1848 नहीं, ये 1850 क्या था, 8850 मीटर जो है ये शायद हो चुका था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि 2014 से 2020 में इसके साइज में क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया, मतलब ये ग्रोथ तो कर गया। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स अपने पास मौजूद हैं दुनिया में जो ग्रोथ तो शो करते हैं, पर वो एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते नहीं हैं। और कोई एग्जाम्पल सर? यस, और भी एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल ध्यान देंगे, एग्जाम्पल 1 ये अपने पास, ये एग्जाम्पल 2 अपने पास, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 2 में मैं बात कर सकता हूँ सैंड माउंट का। क्या है? सैंड माउंट। ये सैंड माउंट क्या होता है? MOUND। सैंड माउंट होता है रेत का टीला, इसको हम लोग बोलते हैं रेत का टीला। ये रेत का टीला देखेंगे आप, ये हमेशा जो है टाइम के साथ साथ ये भी बढ़ता ही जाता है, इसका साइज, है ना। क्या होता है, टर्माइट्स वगैरह रहता है, इसमें स्नेक्स वगैरह रहता है, तो क्या होता है टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है। जो क्या होता है अपने पास सैंड माउंट जो होता है ये बढ़ता जाता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये भी जो है एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर ये ग्रोथ शो करता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है ना, एग्जेप्शंस हैं। थर्ड नंबर एग्जेप्शन जो हम बोल सकते हैं वो बोल्डर होता है। बोल्डर जीवित चट्टान बोल सकते हैं इसको। ये भी क्या करता है, ये भी ग्रोथ करता है, पर एक्चुअल में क्या है, रॉक्स का एक फैमिली होता है, चट्टानों का, बोल्डर, जिसके वजह से बोल सकते हैं नॉन लिविंग है ना। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट था कि ग्रोथ जो है वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉपर्टी जो है ग्रोथ, ये किस तरीके से हम लोग जो है इसको लिखते हैं। चलिए, हुआ, नोट कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। अब जो है हम लोग इसके आगे के कैरेक्टर पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्विच करने वाले हैं जस्ट। ओके, ठीक, ध्यान देंगे। ग्रोथ के बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन क्या होता है ये भी तो बताइए। तो लोकोमोशन होता है क्या होता है लोकोमोशन? सेल्फ मूवमेंट एबिलिटी। ये सेल्फ मूवमेंट जो एबिलिटी होता है ये लोकोमोशन होता है। सेल्फ मूवमेंट एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लोकोमोशन। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या सभी लोकोमोशन शो करते हैं? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी मर्जी से जो है, खुद से जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जो है मूवमेंट करा सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जो आ जा सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होता है, आप कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका जो है मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि अपने पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास भी लाइफ होता है, पहले डिस्कस किया मैंने, वो क्या शो करते हैं? लोकोमोशन भी शो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। जबकि अगर आप गौर करेंगे तो आपके घर में पंखा होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बहुत सारा होगा। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप बोले कि मूवमेंट कराना है
तो वो पॉसिबल तभी है जब एक एक्सटर्नल एजेंट जो है अप्लाई किया जाए मूवमेंट के लिए। अदरवाइज जो है वो खुद ब खुद जो है अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट नहीं करा सकते, या एक प्लेस से दूसरी जगह जो है मूवमेंट खुद से नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है अपने पास लोकोमोशन होता है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है शो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लोकोमोशन जो होता है अपने पास वो क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है इसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसमें कोई शक आपको? चलिए, तो अब तक जो मैंने डिस्कस किया इस टॉपिक में आपको कोई भी शक, शिकवा, शिकायत, गिला, संदेह हो तो बता दो, बता दो, ठीक है। चलिए अब एक काम करें, ये टॉपिक जो है मैं इरेज करता हूँ, इसके आगे के टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक और नया कैरेक्टर जो कि अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ध्यान देंगे। ये कैरेक्टर, थर्ड वाइटल कैरेक्टर अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला वो है मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये अपने पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? तो सुनिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पास होता है तो उसके बॉडी के अंदर में जो है, उसके शरीर के अंदर में हमेशा जो है कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, है ना। डाइजेशन है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंजेशन है, या फिर कुछ कुछ अब बोल सकते हैं कि हम खाना खाते हैं तो इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, कुछ कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल चेंजेस जो है बॉडी में होता जाता है। तो जितना भी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जितना भी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, है ना, अकरिंग यानी कि होने वाला है, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितना भी अपने पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी केमिकल रिएक्शन को सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके, अब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, टेबल हुआ, चेयर हुआ, रूम हुआ, स्कूल हुआ, ये सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कभी जो है मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, कोई केमिकल रिएक्शन इनके अंदर दिखता नहीं है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा शो करते हैं। इसलिए आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये भी होता है, ये भी क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो होता ही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसका कुछ टाइप्स है, मेटाबॉलिज्म का कुछ टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो अपने पास क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, इसी का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव, इसी का दूसरा नाम भी है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ओके, और दूसरा होता है अपने पास कैटाबॉलिज्म, दूसरा अपने पास होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, इसका उल्टा होता है, ये कंस्ट्रक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो ही टाइप का अपने पास जो होता है, ये होता है अपने पास मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अच्छा भाई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का ऐसा नाम क्यों? क्योंकि सुनिए, इसका नाम ऐसा क्यों दिया है, इसे डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जितना भी तरह का
क्या होता है एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिव, मतलब जितना भी तरह का हम लोग बोलते हैं मेकिंग ऑफ रिएक्शन होते हैं या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है ऑल कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, या फिर आप बोल सकते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में क्या होता है जितना भी बिल्डिंग अप रिएक्शंस होता है, जैसे जिस रिएक्शन में कुछ ना कुछ बनता हो उस रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जबकि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ टूटता हो, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ब्रेकिंग डाउन, ये रिएक्शन होता है कैटाबॉलिज्म, ध्यान देंगे। तो ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन में अपने पास क्या आ जाएगा डाइजेशन आ जाएगा, क्या है कुछ हो रहा है ना। एनाबॉलिज्म में क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता होगा, कुछ बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है अपने पास, अरे बताओ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है पक्का, या कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ बनता है ना। अरे याद करो, आप अगर याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे एक काम करो, इसको एक काम करना, बड़ी मजाक कर रहा तुम, एक काम करो, एनाबॉलिज्म कोई एग्जाम्पल है ना बाबू, ये तुम लोग खुद से ही जो है पता कर लोगे। कैसे पता करोगे, तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है, ये तुम थोड़ा देख लोगे तुमको पता चल जाएगा। तो ये मेटाबॉलिज्म था जो कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब बात करते हैं आगे। अब जो है हम लोग फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात करने वाले हैं, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात करने वाले, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, नाम लिखा गया रिप्रोडक्शन। इसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है अपने पास फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ट्रेट को डिफाइन, मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करने का आप बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन अगर बचपन में पूछा जाए तो क्या होता है, बचपन से हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता था, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट होता था, या फिर क्या बोल देते हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग, या फिर ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो अपने पास प्रोसेस है द फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन है। अब आपसे पूछा जाए क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आप बोलेंगे यस सर होगा, तो कैसे, तो सर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, पर मैं बोलूँगा नहीं, ये बात जो है सरासर गलत है, 100% ये बात गलत है। पूछेंगे क्यों, तो देखिए इसमें एग्जेप्शंस भी है। क्या एग्जेप्शन है, अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होती है पर वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। सबसे पहला एग्जेप्शन होता है इनफर्टाइल मेल कपल, इनफर्टाइल सॉरी मेल नहीं ह्यूमन कपल बोल सकते हैं इसको, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये अपने पास होते हैं, ये जीवित तो रहते हैं पर ये रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, दे हैव द लैक ऑफ व्हाट यू कैन से द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सेकेंड जो अपने पास होता है वो क्या होता है म्यूल, ये म्यूल इसको खच्चर बोलते हैं, इसको हिंदी में नाम बोलेंगे तो खच्चर बोलते हैं, चिढ़ाने के लिए अक्सर जो है खच्चर का यूज कर लिया जाता है। ये खच्चर जो होता है ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आगे हम सिखाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डंकी और हॉर्स का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आगे सिखाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है म्यूल। तो म्यूल जो होता है ये भी स्टेरिल होता है, स्टेरिल मतलब नपुंसक होता है, तो ये जो अपने पास खच्चर होता है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वर्कर बीज, ये क्या बोल सकते हैं,
वर्कर बीज, वर्कर बीज मतलब मधुमक्खी में देखिएगा, अगर पता चलेगा आगे आने वाले टाइम में पढ़ा होगा कि मधुमक्खी जो होता है अपने पास बीज का 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है, एक होता है क्वीन होता है या किंग आपको बोल सकते हैं, जो सभी सरदार होता है कभी देखे, एक होता है ड्रोन होता है, दूसरा होता है क्या, वर्कर बीज होता है। तो ये अपने पास वर्कर बीज क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। ये वर्कर बीज भी जो है वो जिंदा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता है पर इनफर्टाइल होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर ये रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अपने पास कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो कि जिंदा तो हैं लेकिन वो क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो आप इसे जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 4th कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा रिप्रोडक्शन का और नोट पॉइंट भी। तो ध्यान देंगे आज के क्लास में जो है हमने डिस्कस किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लाइफ क्या होता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे आने वाले टाइम में जो है हम लोग और भी जो है नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मेडिकल एंट्रेंसेस से रिलेटेड, या फिर आपका 11th-12th जब बोर्ड्स का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड वीडियो जो है बायोलॉजी का आपके नीट गुरु जो है DK सेन सर वो अपलोड करते रहेंगे। द्रोणा अकेडमी के साथ आप लोग जो है एजुकेशन जो उनके साथ जुड़े रहें, ठीक है। बाय आज के लिए।